हेलो गाइस, आई एम प्रशांत उपाध्याय और प्रशांत ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग आर्टिकल याद करने की जबरदस्त ट्रिक लेकर आए हुए हैं और इसमें आपको सारे आर्टिकल याद कराए जाएंगे। 10 मिनट के अंदर मैं सारे आर्टिकल आपको एकदम याद करा दूंगा ट्रिक के माध्यम से, और फिर इस पर डिटेल वीडियोस हम लोग आगे बनाते रहेंगे। देखिए चलिए, इसमें जैसे मौलिक अधिकार हो गया, फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निश्चित तत्व, डायरेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, इस पर आर्टिकल ट्रिक आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं। मेरा नाम प्रशांत उपाध्याय है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार, भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 आता है, जिसमें मौलिक अधिकार के बारे में डिटेल बातें दी गई हैं। यहां पे हमारे पास 6 मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला जो आपका फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है, दूसरा 19 से 22, तीसरा 23-24, चौथा 25-28, पांचवा 29 से 30 और छठवां है 32 तक में। ये जो ए लिखा हुआ है ये आर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्टकट में, टिक, तो आप लोग समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला मौलिक अधिकार जिसका नाम है समानता का अधिकार। ठीक, इसकी जो ट्रिक बनाई गई है, ये ट्रिक लाइन लिखी गई है जिसको टैग लाइन मैंने बोला है, विधि समान धर्म जाति लोक अस्पृश्यता की उपाधि नहीं है। ठीक, ये आर्टिकल ट्रिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अंडरलाइन, पहला आर्टिकल 14 विधि समान आर्टिकल 14 रिप्रेजेंट करेगा, धर्म जाति आर्टिकल 15, लोक आर्टिकल 16, अस्पृश्यता आर्टिकल 17, उपाधि नहीं आर्टिकल 18। अब चलिए देखते हैं आर्टिकल 14 डिटेल में। आर्टिकल 14 में विधि समान, इसका मतलब विधि समान इस आर्टिकल में आना चाहिए, तो यही है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक, विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 है, मतलब कानून के सामने सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 15 अंडरलाइन देखिए, धर्म जाति, इसका मतलब इसमें धर्म जाति आएगा। जो यहां धर्म जाति मूल वंश लिंग जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यह भी मूल अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में। आर्टिकल 16 लोक, इसका मतलब है लोक नियोजन के समान अवसर। लोक नियोजन मतलब गवर्नमेंट जॉब। ठीक, इसमें समान अवसर दिया जाएगा, इसी के आधार पे हमें आरक्षण दिया जाता है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता, मतलब अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत इसमें दिया गया है। आर्टिकल 18 देखिए, उपाधि नहीं, मतलब उपाधि नहीं होगी, उपाधियों का अंत दो जगह छोड़कर, शिक्षा और सेना को छोड़कर। तो पहले मूल अधिकार की जो ट्रिक थी वो थी विधि समान धर्म जाति लोक अस्पृश्यता की उपाधि नहीं है। 14 है विधि में समानता, पांचवा धर्म जाति भेद नहीं, छठवां 16वां है लोक नियोजन, 17 अस्पृश्यता और 18वां है उपाधि का अंत। ठीक, इसका दूसरा मौलिक अधिकार देखते हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार देखिए, इसकी जो ट्रिक लाइन है वो है वाक एवं अभिव्यक्ति के अपराध में प्राण व शिक्षा गिरफ्तार। ठीक, वाक एवं अभिव्यक्ति आर्टिकल 19, अपराध आर्टिकल 20, प्राण आर्टिकल 21, शिक्षा आर्टिकल 21 का और गिरफ्तारी आर्टिकल 22 में। ठीक, चलिए 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 मतलब बोलने की आजादी है, हमें मिली हुई है, ये हमारा मूल अधिकार है। अपराध 20, अपराध के दो सिद्धि में संरक्षण, ये आर्टिकल 20 है। 21वां प्राण, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं प्राण आएगा, और 21वां वही है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हमारे जीवन जीने की आजादी हमें मिली हुई है, आर्टिकल 21 में। शिक्षा 21 का शिक्षा का अधिकार है, कितने बच्चों को, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को। गिरफ्तारी 22वां, गिरफ्तारी के कुछ दिशाओं में संरक्षण है। तो ये हो गया हमारा दूसरा मौलिक अधिकार। इसका तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसकी लाइन है मानव दुर्व्यापार कारखाने में, आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार और कारखाना आर्टिकल 24। चलिए डिटेल में देखते हैं। मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर निषेध, मतलब आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, मानव का व्यापार नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 23 है। और आर्टिकल 24 है कारखाने, मतलब कारखानों में बच्चों का निषेध, 14 वर्ष से आयु के कम बच्चों को आप कारखानों में लगा नहीं सकते। ठीक, चलिए अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी लाइन है अंतःकरण में प्रबंध कर उपासना में भाग लें, आर्टिकल 25 अंतःकरण, आर्टिकल 26 प्रबंध कर, आर्टिकल 27 और उपासना में भाग लेना, आर्टिकल 28। देखिए डिटेल में 25वां क्या कहता है, अंतःकरण और धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, हमें मिली हुई है, ये हमारा मूल अधिकार है, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। आर्टिकल 26 देखिए प्रबंध है, मतलब आप धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है आपको। कर, कर का मतलब कर से रिलेटेड होगा, तो धार्मिक अभिवृद्धि पर करों के लिए बाध्य नहीं है, मतलब आप धार्मिक कार्यों के लिए किसी भी कर को देने के लिए बाध्य नहीं है, आपका मन होगा तो आप दीजिए, नहीं माना तो मत दीजिए, ये आपको अधिकार मिला हुआ है। 28वां उपासना में भाग लेना,
मतलब शिक्षण संस्थानों में उपासना में भाग लेने की स्वतंत्रता है। यदि कोई शिक्षण संस्थान किसी दूसरे धर्म का है और आपका बच्चा उसमें पढ़ता है तो जरूरी नहीं है कि वह उसमें भाग ले, उपस्थिति अनिवार्य नहीं, ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये स्पेशली अल्पसंख्यक वर्ग के लिए दिया गया है। देखिए क्या है, अल्पसंख्यक संस्कृति से शिक्षण संस्थान बनाए। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक संस्कृति और आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थान बनाए। ठीक, समझ में आ गया होगा। लेकिन ये सभी अल्पसंख्यक के लिए, जैसे 29 अल्पसंख्यक संस्कृति संरक्षण, ये 29 है। और 30वां आर्टिकल है शिक्षण संस्थान बनाने का कार्य अल्पसंख्यक वर्ग कर सकते हैं। ठीक, मदरसे इसी के आधार पर चलाए जा रहे हैं। ठीक, और लास्ट है हमारा 6वां मौलिक अधिकार, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, आर्टिकल 32, इसका नाम ही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब यह कि जो पिछले 5 अधिकार आपने पढ़े, अगर वो नहीं मिलता है, उनका शोषण होता है, तो आप 6वें मूल अधिकार के अंतर्गत हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर और वहां पर न्याय मांग सकते हैं, जिसके आधार पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं। इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस 6वें मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा का नाम दिया है। देखिए 2 नोट है यहाँ पर। पहला यह है कि आर्टिकल 31 देखिए बीच में गायब था, तो उसका डिटेल देख लीजिए क्या है। वो संपत्ति का अधिकार था। जब मूल संविधान था तो ये एक मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब अब ये मूल अधिकार नहीं है और ये आर्टिकल 300 का के अंतर्गत है। इसका मतलब पहले हमारे पास मूल संविधान में 7 थे और अभी 6 मौलिक अधिकार है। और दूसरा नोट ये है कि आर्टिकल 12, 13, 33, 34 और 35 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हमने 14 से 32 तक की ट्रिक देख ली एक बार में। अब इसके बाद आता है भाग 4, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, टीपीएसपी। ये 36 से 51 है और इसको ट्रिक देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, चलिए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी टैगलाइन देखिए क्या है, 2 ट्रिक है इसमें। राज्य में सिद्धांत जन कल्याण की नीति निःशुल्क है। आर्टिकल 36 राज्य, सिद्धांत 37, जन कल्याण 38, नीति 39, 39A निःशुल्क। चलिए देखिए 36 राज्य है, इसका मतलब इस आर्टिकल में राज्य होगा। राज्य की परिभाषा, इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है कि ये डीपीएसपी किन किन सीमाओं के अंतर्गत लगेगा, क्या क्या है, और राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक, आर्टिकल 37 इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना। तो जितनी भी चीजें यहां पे दी जाएंगी उनको लागू करने के सिद्धांत आर्टिकल 37 में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है जन कल्याण। जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। फिर 39 में आ जाता है राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। और निःशुल्क में देखें क्या, आर्टिकल 39 में समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, सबको देश में कानूनी सहायता निःशुल्क दी जाएगी, इसका प्रावधान किया जाएगा। ये निर्देशक तत्वों में निहित है। ठीक, चलिए अगली टैगलाइन 40 से 51 के बीच में देखिए, जीएसएम के उद्योग से कोरोना बैन। ठीक, कृषि पर एनके अशांत। चलिए देखिए आर्टिकल 40 जी का मतलब ग्राम पंचायत का गठन। 40 के अंतर्गत एस का मतलब शिक्षा, कुछ दशाओं में काम और शिक्षा के अधिकार हमें मिले हुए हैं। ठीक, आर्टिकल 42 एम है, एम का मतलब मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव, यदि कोई महिला मां बनने वाली है तो उसको अवकाश दिया जाएगा, आर्टिकल 42 के अंतर्गत। ठीक, चलिए 43 में का आता है। का मतलब कर्मचारियों को निर्वाह वेतन, इतना वेतन दें कि उनका जीवन निर्वाह हो सके। इसका आता है 43A। 43A में उद्योग है। उद्योग का मतलब उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। ठीक, इसका जाता है आर्टिकल 43B, जहां सा का मतलब सहकारी समिति का गठन। फिर 44वां देखे कोरोना, सी का मतलब सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता है ये कोरोना। ठीक, सभी नागरिकों को हो सकता है बराबरी। ठीक, चलिए 45वां बी का मतलब बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान है, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। 46 ए का मतलब अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए भी यहाँ प्रावधान है। 47 एन का मतलब नशा बंद, पोषाहार बढ़ाना, शराब बंद। ठीक, ये सब चीजें। 48 कृषि का मतलब कृषि एवं पशुपालन के लिए यहाँ पे बनाया गया है। 48A प का मतलब पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 49 र। इसका रा का मतलब राष्ट्रीय महत्व के स्थान और वस्तुओं का संरक्षण, जितनी भी राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं उनका संरक्षण किया जाएगा, यह भी 49 के अंतर्गत है। चलिए 50 एनके का मतलब आ जाता है न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव, भेद, यह है 50 में। और लास्ट है अशांत 51। अशांत का मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति की व्यवस्था।
ठीक, ये आर्टिकल 51 में। ठीक, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा 51 तक खत्म हो गया दोस्तों। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 से 62 के बीच में भाग 5 में आता है। और इसकी देखिए ट्रिक क्या है। राकानी, रिकापा, असमरी, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, एक एक अक्षर हर एक आर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए डिटेल में देखते हैं। 52, रा का मतलब राष्ट्रपति, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, भारत का राष्ट्रपति का पद। ठीक, ये रा है। फिर 53, का मतलब कार्यपालिका की शक्ति इनके अंतर्गत निहित होगी। 54, नी का मतलब निर्वाचन। कैसे इनका निर्वाचन होता है, इनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, कमेंट पे चलिए करिएगा आप लोग। अगला री का मतलब रीति, निर्वाचन में चुनाव का तरीका क्या होगा। का मतलब कार्यकाल कितने दिन का होगा, 5 साल का होता है वैसे इनका। पा 57, पा का मतलब पुनर्विचार, चुनाव की पात्रता, पुनर्चुनाव की पात्रता क्या होगी। इसके बाद आ जाता है। अ का मतलब अहर्ता, राष्ट्रपति के लिए अहर्ता क्या है, योग्यताएं क्या है, कितने वर्ष की आयु में आप राष्ट्रपति बन सकते हैं न्यूनतम, कमेंट करिएगा आप लोग। चलिए 59, सा का मतलब आ जाता है शर्त, कुछ शर्तें हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। 60, सा का मतलब शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये भी आप लोग कमेंट करिए। चलिए, नहीं तो हम लोग डिटेल में वीडियो बनाएंगे तो इस पर डिस्कस किया जाएगा। 61, माँ का मतलब महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने का क्या तरीका होगा, इसको महाभियोग प्रक्रिया का नाम दिया गया है। और ये आर्टिकल 61 में इंपॉर्टेंट है काफी। और 62, रिक्ति होने पे चुनाव का क्या समय होगा ये। ठीक, चलिए अगला जाता है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ये इसके बाद 63 से 70 के बीच में भाग 5 में आते हैं। उसका निकास शनिवार को, देखिए कितनी आसान ट्रिक है, जबरदस्त। उसका निकास शनिवार को। हर अक्षर एक आर्टिकल है। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। और ये जो वार को है, ये कोई मतलब का नहीं, ये सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमने बनाया है। ठीक, चलिए ये देखते हैं। 63 में क्या है। ऊ का मतलब उपराष्ट्रपति का पद। स का मतलब राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65, का मतलब कार्य, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ये क्या क्या कार्य करेंगे। नी का मतलब निर्वाचन कैसे होगा उपराष्ट्रपति का, कौन कौन भाग लेगा। का मतलब इनका कार्यकाल कितने दिन का होगा। 68, सा का मतलब समय, रिक्ति होने पर समय। और 69, सा का मतलब शपथ। और 70 कहता है नी का मतलब निर्वहन, किसके रूप में, राष्ट्रपति के कार्यों के रूप में। ठीक, तो ये था आपका 70 तक आर्टिकल हमने कवर कर लिया है। चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे के वीडियोस हम लोग फिर से इसके लेकर आएंगे। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग इसके लिए कमेंट करिएगा। थैंक यू।